13 अप्रैल 1919 अमृतसर का मौसम साफ था और शहर बैसाखी के पर्व की तैयारी में व्यस्त था। लेकिन इस दिन की शाम ने इतिहास को खून से रंग दिया। कुछ ही घंटों में अमृतसर का जलियांवाला बाग एक शांतिपूर्ण सभा स्थल से नरसंहार के मैदान में तब्दील हो गया। सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने रोनट एक्ट लागू किया, जिससे भारत में बिना वारंट गिरफ्तारी और बिना मुकदमे की नजरबंदी की छूट मिल गई थी। इस कानून का पूरे देश में विरोध शुरू हुआ। अमृतसर में भी असंतोष फैल रहा था। दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर शहबुद्दीन को बिना चेतावनी के गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जनता में रोष फैल गया। 13 अप्रैल को बैसाखी के मौके पर हजारों की संख्या में लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए। यह बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है और उसमें जाने के लिए सिर्फ एक ही सर्कल रास्ता है। जलियांवाले बाग में स्थानीय लोगों की संख्या बढ़ने लगी और जमावड़ा भी शुरू हुआ। वहाँ नारेबाजी, भाषण और शांतिपूर्ण चर्चा चल रही थी। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और आम लोग सभी वहाँ मौजूद थे। इतने में ही वहाँ के लोगों को क्या पता था कि यहाँ क्या होने वाला है। शाम करीब 4:30 बजे जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुंचा। सैनिकों के पास राइफलें थी और कुछ के पास मशीन गन थी। उन्होंने बाग का एकमात्र प्रवेश द्वार बंद करवा दिया और बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने भीड़ पर सीधी गोलीबारी कर दी। लोगों को ना तो भागने का मौका मिला और ना ही छिपने का। बाग की दीवारें बहुत ऊंची थी और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था निकलने का। गोलीबारी करीब 10 मिनट तक चली। सैनिकों ने 1650 से ज्यादा गोलियां चलाई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़े, कुछ दीवारों से टकराकर गिरे और दर्जनों लोग जान बचाने के लिए बाग में स्थित कुएं में कूद गए। गोलीबारी रुकने के बाद बाग में केवल चीखे और सन्नाटा रह गया। चारों तरफ लाशें बिछी थी। घायल लोग तड़प रहे थे लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। जनरल डायर सैनिकों के साथ वहां से चला गया। ना घायलों की मदद की, ना लाशों को हटवाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस घटना में 369 लोग मारे गए, लेकिन इन प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों का कहना था कि संख्या 1000 से ज्यादा थी। कुएं से ही 120 से अधिक शव निकाले गए। कर्फ्यू के कारण लोग रात भर अपनों की लाशों के पास भी नहीं जा सके। अगले दिन जब थोड़ी देर के लिए कर्फ्यू हटाया गया तब जाकर लोग अपने परिजनों को ढूंढ पाए। पूरा अमृतसर शोक में डूब गया। बाजार बंद हो गए। लोग सड़कों पर रोते बिलखते दिखे। ये खबर तेजी से पूरे देश में फैली। महात्मा गांधी, जिन्होंने अब तक ब्रिटिश सरकार से सहयोग की नीति अपनाई थी, उन्होंने इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़ बन गई। ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर के फैसले का बचाव किया, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय आलोचना बढ़ी तो हंटर कमेटी बनाई गई। डायर ने अपने बयान में कहा कि यदि और लोग होते तो वह और गोलियां चलवाता। अंततः उसे सेना से निकाला गया, लेकिन इंग्लैंड लौटने पर कई ब्रिटिश लोगों ने उनकी प्रशंसा की और उसे सम्मानित भी किया। जलियांवाला बाग की दीवारों पर अब भी गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। वह कुआं अब भी मौजूद है जहां लोग जान बचाने के लिए कूदे थे। यह जगह अब सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि उस दिन के हर कतरे खून की गवाही देता है जिसने भारत को आजादी की ओर एकजुट कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ वह केवल एक हत्याकांड नहीं था बल्कि एक चेतावनी थी कि जब सत्ता जवाबदेह नहीं होती तो निद्रा हो जाती है। ये घटना आज भी भारत पर एक गहरा घाव है जिसे समय कभी नहीं भर पाया। तो दोस्तों, ऐसी कई सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।